नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक अहम फैसले के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर मामला क्या था, इसे पूर्ण विस्तार से समझते हैं। इस मामले में अपीलकर्ता की दलील यह थी कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी अविवाहित बेटी का, जब तक कि वह विवाहित नहीं हो जाती, भरण पोषण करे। अपीलकर्ता जब नाबालिग थी तो उसने धारा 125 सीआरपीसी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रेवाड़ी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता का दावा यह कहकर निस्तारित कर दिया कि जब तक वे वयस्क नहीं हो जाती, भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने भी आदेश को बरकरार ही रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि वयस्क हो चुकी अविवाहित बेटी यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक असमानता, चोट से पीड़ित नहीं है, तो धारा 125 सीआरपीसी की कार्यवाही के तहत अपने पिता से भरण पोषण का दावा करने का हकदार नहीं रखती। 3 जजों की बेंच थी जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक भूषण ने की। उन्होंने कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 23 पर भरोसा करे तो एक अविवाहित हिंदू बेटी अपने पिता से भरण पोषण का दावा कर सकती है, बशर्ते कि वह साबित करे कि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, जिस अधिकार के लिए उसका आवेदन या वाद जो है अधिनियम की धारा 20 के तहत होना चाहिए। बेंच ने कहा कि विधायिका ने कभी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में मजिस्ट्रेट पर जिम्मेदारी डालने का विचार नहीं किया कि वह हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत विचार किए गए दावों का निर्धारण करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या हिंदू अविवाहित बेटी पिता से धारा 125 सीआरपीसी के तहत केवल तब भरण पोषण का दावा करने की हकदार है जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती, या वह अविवाहित रहने तक भरण पोषण का दावा कर सकती है। इस पर अपलार्थी का तर्क यह है कि भले ही वह अधिनियम 1956 की धारा 20 की बिना पर किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या चोट से पीड़ित नहीं है, जब तक वह विवाहित नहीं हो जाती है, भरण पोषण का दावा करने की हकदार रहेगी। अब हम हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के बारे में समझते हैं कि क्या निर्धारित करती है। एक हिंदू का यह वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी अविवाहित बेटी का, जो अपनी कमाई से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असक्षम है, उसका भरण पोषण किया जाना चाहिए। अधिनियम 1956 को लागू करने से पहले हिंदू कानून में अविवाहित बेटी जो अपना भरण पोषण करने में असक्षम है के भरण पोषण का दायित्व एक हिंदू पर ही रखा है। अविवाहित बेटी के भरण पोषण का पिता पर डाला गया दायित्व बेटी द्वारा पिता पर लागू कराया जा सकता है यदि वह धारा 20 के तहत खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ रहेगी। धारा 20 के तहत अविवाहित बेटी को दिया गया जो अधिकार है वो व्यक्तिगत कानून के तहत दिया गया है, जिसे वह अपने अपने पिता के खिलाफ बखूबी लागू कर सकती है। जगदीश जुगतावत में इस अदालत के फैसले ने अधिनियम की धारा 20 सब क्लॉज 3 1956 के तहत एक नाबालिग लड़की के अधिकार को मान्यता दी कि वे अपने पिता से वयस्क होने के बाद विवाहित होने तक भरण पोषण का दावा कर सकती है। अविवाहित बेटी स्पष्ट रूप से अपने पिता से भरण पोषण की हकदार है जब तक कि वे विवाहित नहीं हो जाती, भले ही वे वयस्क हो जाए। धारा 20 सब क्लॉज 3 द्वारा मान्यता प्राप्त वैधानिक अधिकार है और कानून के अनुसार अविवाहित बेटी द्वारा लागू कराया जा सकता है। इस तरह हमने एक बेटी के अधिकारों को समझा है कि कब वे अपने पिता से भरण पोषण मांग सकती है और किन अवस्थाओं में वो मांग सकती है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।